एक बार भीष्म ने श्री कृष्ण से पूछा, जल से पतला कौन है, कौन भूमि से भारी, कौन अग्नि से तेज है और कौन है काजल से काला। श्री कृष्ण ने मनमोहिनी मुस्कान के साथ उत्तर दिया, पितामह, जल से पतला ज्ञान है, पाप से भूमि भारी, क्रोध अग्नि से तेज है और कलंक काजल से काला। व्यर्थ है चिंता जीवन की, व्यर्थ है मृत्यु का भय, आत्मा को ना मार पाते, शस्त्र अग्नि न समय। है परिवर्तन ही सत्य, झूठ सबका साथ है, कुछ ना खोना कुछ ना पाना, रिक्त रहते हाथ हैं। ईश्वर स्वयं है सृष्टि सारी, कहाँ उसको खोजना, जो भी होता शुभ ही होता, सब उसी की योजना। कामनाएं मल फल की झूठी, वो ही सच्चा कर्म है, ईश्वर चरण में हो समर्पण, वो ही केवल धर्म है। व्यर्थ चिंता है जीवन की, व्यर्थ मृत्यु का भय, आत्मा को ना मार पाते, शस्त्र अग्नि ना समय। मैं धरती की मधुर सुगंध हूँ, मैं अग्नि की ऊष्मा हूँ, सभी जीवित प्राणियों का जीवन और सन्यासियों का आत्म संयम हूँ। कौन कहता है कि ईश्वर नजर नहीं आता, सिर्फ वही तो नजर आता है जब कोई और नजर नहीं आता। जीवन ना तो भविष्य में है और ना अतीत में है, जीवन तो केवल इस पल में है, अर्थात इस पल का अनुभव ही जीवन है। कर्मों से डरिए, ईश्वर से नहीं, ईश्वर माफ कर देता है, कर्म नहीं। अटल सत्य है कि जैसे बछड़ा 100 गायों के में अपनी माँ को ढूंढ लेता है, उसी प्रकार कर्म अपने कर्ता को ढूंढ ही लेता है, आज नहीं तो कल। अधिकार जन्म से सिद्ध नहीं होता, सामर्थ्य से सिद्ध होता है। अच्छे काम करते रहिए, चाहे लोग तारीफ करें या ना करें। आधी से ज़्यादा दुनिया सोती रहती है, सूरज फिर भी उगता है और रोशनी बांटता है। इस जीवन में ना कुछ खोता है और ना ही कुछ व्यर्थ होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में परेशानियां चाहे जितनी हो, चिंता करने से और ज़्यादा होती हैं, खामोश होने से बिल्कुल कम और सब्र करने से खत्म हो जाती हैं तथा परमात्मा का शुक्र करने से खुशियों में बदल जाती हैं। मन की गतिविधियों, होश, सांस और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है और लगातार तुम्हें बस एक साधन की तरह प्रयोग करके सभी कार्य कर रही है। कर्म उसे नहीं बांधता जिसने काम का त्याग कर दिया हो। एक ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान और कर्म को एक रूप में देखता है, वही सही मायने में देखता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने परम भक्तों जो हमेशा मेरा स्मरण या चित्त में मेरा पूजन करते हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से उनके कल्याण का उत्तरदायित्व लेता हूँ। स्वर्ग में सब कुछ है लेकिन मौत नहीं, गीता में सब कुछ है लेकिन झूठ नहीं, दुनिया में सब कुछ है लेकिन किसी को सुकून नहीं, और आज के इंसान को सब कुछ है लेकिन सब्र नहीं। किसी ने क्या खूब कहा है, ना खुशी खरीद पाता हूँ ना ही गम बेच पाता हूँ, फिर भी मैं न जाने क्यों हर रोज कमाने जाता हूँ। अतीत पर ध्यान केंद्रित मत करो, भविष्य का सपना भी मत देखो, वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करो। जो लोग मन को नियंत्रित नहीं करते, उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। भगवान तो हर जगह है, भूमि, गगन, वायु, अग्नि और नीर। दुर्योधन ने श्री कृष्ण की पूरी नारायणी सेना मांग ली थी और अर्जुन ने केवल श्री कृष्ण को मांगा था। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से मजाक करते हुए कहा, हार निश्चित है तेरी, हरदम रहेगा उदास, माखन दुर्योधन ले गया, केवल छाछ बची तेरे पास। अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, जीत निश्चित है मेरी, दास हो नहीं सकता उदास, माखन लेकर क्या करूं जब चोर है मेरे पास। कर्म तेरा अच्छा तो किस्मत तेरी दासी है, नियत तेरी सच्ची तो घर में मथुरा काशी है। श्री कृष्ण कहते हैं, वह जो मृत्यु के समय मुझे स्मरण करते हुए अपने शरीर का त्याग करता है, वह मेरे धाम को प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं। दुनिया के 4 स्थान कभी नहीं भरते, समुद्र, शमशान, तृष्णा का घड़ा और मनुष्य का मन।
घमंड से अपना सर ऊंचा ना करें। जीतने वाले भी अपना गोल्ड मेडल सिर झुकाकर हासिल करते हैं। फूंक मारकर दिए को बुझाया जा सकता है, किंतु अगरबत्ती को नहीं, क्योंकि जो सुगंध फैलाता है उसे कोई बुझा नहीं सकता। जो व्यक्ति कार्य में निष्क्रियता और निष्क्रियता में कार्य देखता है वह बुद्धिमान व्यक्ति है। मौन सुख का महामंत्र है। मौन में कलह नहीं होती, मौन में आत्म साधना होती है, मौन में महान शक्ति है। मौन से सब दोष नष्ट होते हैं। मौन में संसार का मंथन है। मौन में मोक्ष का गमन है। मौन में सभी शास्त्रों का अध्ययन है। मौन में जग जंजाल से मुक्ति है। हर व्यक्ति का विश्वास उसकी प्रकृति के अनुसार होता है। व्यक्ति जो चाहे वो बन सकता है यदि विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करें। मैं सभी प्राणियों को एक समान रूप से देखता हूँ। ना कोई मुझे कम प्रिय है न अधिक, लेकिन जो मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं वो मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनके जीवन में आता हूँ। मैं ऊष्मा देता हूँ, मैं वर्षा करवाता हूँ और रोकता भी हूँ। मैं अमृत हूँ और मृत्यु भी। मन अशांत है और इसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे बस में किया जा सकता है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता न इस लोक में है न ही कहीं और। उससे मत डरो जो वास्तविक नहीं है, न कभी था न कभी होगा। जो वास्तविक है वो हमेशा था और उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। किसी और का काम पूर्णता से करने से कहीं अच्छा है कि अपना काम करें, भले ही उसे अपूर्णता से करना पड़े। हृदय से जो दिया जा सकता है वो हाथ से नहीं, और मौन से जो कहा जा सकता है वो शब्दों से नहीं। ओम में ही आस्था, ओम में ही विश्वास, ओम में ही शक्ति, ओम में ही संसार। ओम से ही होती है अच्छे दिन की शुरुआत। मेरे अपनों ने धक्का मारा मुझे डुबोने के लिए। फायदा ये हुआ साहब कि मैं तैरना सीख गया। सुखी बसे संसार सब, दुखी रहे ना कोई। ये अभिलाषा हम सबकी भगवान पूरी होए। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर होए। दूध पूत धन दान से वंचित रहे ना कोई। जिंदगी के 5 सच। माँ के सिवा कोई वफादार नहीं हो सकता। गरीब का कोई दोस्त नहीं हो सकता। आज भी लोग अच्छी सोच को नहीं, अच्छी सूरत को तरजीह देते हैं। इज्जत सिर्फ पैसे की है, इंसान की नहीं। जिस इंसान को अपना खास समझो वही सबसे ज़्यादा दुख देता है। श्री कृष्ण कहते हैं जिस कार्य में मनुष्य का हृदय और बुद्धि सम हो वो कार्य अवश्य सिद्ध होता है। श्री कृष्ण कहते हैं धैर्य रखो, जो बातें आज बिगड़ी हैं वो कल सभी सही भी हो जाएंगी। बस धैर्य बनाए रखिए। हे कान्हा, तुम्हें सोचते ही महक जाती हैं सांसें मेरी, फिर किसी और के ख्याल की जगह बची ही कहाँ। श्री कृष्ण कहते हैं जीवन में ऊंचा उठने के लिए पंखों की जरूरत केवल पक्षियों को होती है। मनुष्य तो जितना विनम्रता से झुकता है उतना ही ऊपर उठता है। बुढ़ापे में आपको रोटी आपकी औलाद नहीं, आपके दिए हुए संस्कार ही खिलाएंगे। हमेशा संदेह करने से खुद का ही नुकसान होता है। संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना ही इस लोक में है और ना ही किसी और लोक में। ना तुम अपने आप को गले लगा सकते हो, ना ही तुम अपने कंधों पर सर रखकर सो सकते हो। एक दूसरे के लिए जीवन जीने का नाम ही जिंदगी है। इसलिए वक्त उन्हें दो जो तुम्हें चाहते हो दिल से। रिश्ते पैसों के मोहताज नहीं होते, क्योंकि कुछ रिश्ते मुनाफा नहीं देते पर जीवन अमीर जरूर बना देते हैं। पितामह भीष्म के जीवन का एक ही पाप था कि उन्होंने समय पर क्रोध नहीं किया, और जटायु के जीवन का एक ही पुण्य था कि उसने समय पर क्रोध किया। परिणाम स्वरूप एक को बाणों की सैया मिली और एक को प्रभु श्री राम की गोद। अतः क्रोध भी तब पुण्य बन जाता है जब वह धर्म और मर्यादा के लिए किया जाए, और सहनशीलता भी तब पाप बन जाती है जब वह धर्म और मर्यादा को बचा ना पाए। हजारों में मुझे सिर्फ एक वो शख्स चाहिए
जो मेरी गैर मौजूदगी में मेरी बुराई ना सुन सके। मनुष्य या कोई भी जीव अपने भाग्य का निर्माता खुद होता है। जो जैसा कर्म करता है उसका वैसा ही भाग्य बन जाता है। पानी के लिए जब घड़े थे हम बीमारी से दूर खड़े थे। अब हमारे पास आरओ है और बीमारियां हजारों हैं। दीपक बोलता नहीं, उसका प्रकाश ही उसका परिचय देता है। ठीक उसी प्रकार आप अपने बारे में कुछ ना बोलें, अच्छे कर्म करते रहें, वही आपका परिचय देंगे। प्यारे दोस्तों, ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।